बड़ी दिनों के बाद बाबर आजम एंड कंपनी, खास करके पाकिस्तान की जो बैटिंग है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर है, ये सुन के जब इनको पता चलेगा ये खुश हो जाएंगे कि वाह जी कमाल हो गया, ये तो हमारी जो जान है उसमें जान आ गई है। तो खबर ये है, इंग्लैंड के लिए तो अच्छी खबर नहीं है और बाकी भी जो क्रिकेट फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके लिए तो अच्छी बात नहीं है कि अगर कोई अच्छा खास किस्म का कोई फास्ट बॉलर वो अगर इंजर्ड हो जाए और लंबे अरसे के लिए इंजर्ड हो जाए। तो मार्क वुड इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं और बहुत ही बेहतरीन और शानदार पूरी एनर्जी और पैशन से बॉलिंग करते हैं भाई। 3-3 4-4 ओवर का स्पेल करवाते हैं, लेकिन आके स्पीड और 150 को वो टच करने की कोशिश करते हैं, 150 के ऊपर भी चले जाते हैं। तो 97 माइल को टच किया उन्होंने, 97 माइल को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी एल्बो में कोई मसला हो गया है, बोन स्ट्रेस का कोई मसला है, तो जिसकी वजह से वो रूटीन चेकअप में गए हैं, पता चला कि ही इज़ नॉट गुड और उनको अभी 5-6 महीने का रेस्ट पे उन्होंने एडवाइस किया कि जी आप रेस्ट करें। और वो ही वॉज वेरी डिवास्टेटेड कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, लेकिन फास्ट बॉलर्स की कहीं ना कहीं इंजरी आ जाती है, क्या किया जाए, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, इट हैपन्स। तो अब वो जब मोस्ट लाइकली वाइट बॉल की सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम इंडिया जाएगी और बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में है जनाब होगा, तब जाके ठीक होगा। तो ये है कि नहीं अच्छी खबर पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए। ये बैट्समैन जो कि अभी नाहीद राना की 145 की गेंदें खेलते हुए इनके जनाब टांगे हिल गई हैं और जमीन खिसक गई है पैरों के नीचे से, पांव तले जमीन निकल गई है, 145 की स्पीड से खेलने वाले नाहीद राना को नहीं खेल सके। तो वो अभी इसी सोचो विचार में थे, अब क्या होगा, क्या होना है, मार्क वुड ने आना है, वो तो 150-55 की स्पीड से गेंद करवाता है। तो जान छूट गई ताड़ी खुश हो जाओ, जान छूट गई ताड़ी। 155-150 की स्पीड के थंडर बोल्ट जो हैं, रॉकेट जो हैं, वो अभी बच गए हो आप लोग उससे। ओवरऑल तो ये बुरी खबर है। आई रियली वांटेड फुल स्ट्रेंथ टीम आए, आज के बाद पाकिस्तान में जो भी टीम आए वो फुल स्ट्रेंथ ही आए। हालांकि हल्की टीम भी आके इनको हरा की जा रही है, तो फुल स्ट्रेंथ कोई क्यों भेजेगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सारी की सारी फुल स्ट्रेंथ टीम्स आनी चाहिए और आके इनको बताया कि इनकी क्रिकेट का क्या हाल हो गया है और ये जो सो कॉल्ड बादशाह और किंग है, इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है। तो यह जी कहानी है। और मार्क वुड कोई मामूली बॉलर नहीं है। बाबर आजम एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरा जो फेवरेट एक कोई शॉट है ना, फेवरेट यानी किसी बॉलर को अगर मैं कुछ खास किस्म की शॉट खेलना चाहता हूं, इंटरव्यू में मौजूद आप देख लेना, कि मैं मार्क वुड को छक्का मारना चाहता हूं मिड विकेट पे। ट्राई किया बाबर आजम ने 2-3 बार, लेकिन वो जब T20 की टीम आई थी इंग्लैंड की 7 T20 खेलने के लिए 2022 के वर्ल्ड कप से पहले, तो 2 दफा T20 में ट्राई किया, मिड विकेट पे 1 दफा कैच हो गए और 1 दफा थर्ड मैन पे जनाब कैच हो गए, तो अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली। और ये मार्क वुड बॉलिंग तो काफी तेज करवाता है, लेकिन जब IPL में लास्ट टाइम खेलने गया था तो MS धोनी, तो भाईजान MS धोनी अब रिटायर हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट से, अरसा दराज हो गया, और अभी भी वो आके मार्क वुड को उसने लखनऊ के मैदान में आखिरी ओवर में ऐसे रख रख के मिड विकेट पे छक्के मारे थे। फास्ट बॉलर जो 150 की स्पीड से बॉलिंग करे, उसको जो मिड विकेट पे छक्का लगे तो ये बड़ी वो बेइज्जती महसूस करता है कि इतनी स्पीड से बॉलिंग कराई और बैट्समैन ने मिड विकेट पे छक्का मार दिया। चलो कोई एजुज होके निकल जाए, कुछ हो जाए, कोई गेंद गंदा बिल्कुल बल्ले के नीचे आ जाए, टाइमिंग अच्छी हो जाए, लेकिन मिड विकेट पे छक्का, फास्ट बॉलर समझता है चपेट पड़ गई आगे से तो बाबर आजम का ख्वाब है कि जनाब मार्क वुड को, अब तो ख्वाब अब इनका जो है वो खैर पहले भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो अब ये तसल्ली रखें जितने भी पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनके लिए ये कह सकते हैं आपकी अच्छी खबर है कि मार्क वुड नहीं आएगा। अब मार्क वुड से अब इनकी जान छूट गई है और जब इंग्लैंड आएगा तो एटलीस्ट आपको 155 की स्पीड से 2-3 ओवर का जो स्पेल है वो आपको नहीं खेलना पड़ेगा। और वो उसने बार बार आउट भी किए हैं। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान आया था ही टुक विकेट्स, ही इज अ विकेट टेकर। 150 की 55 की स्पीड का बॉलर विकेट टेकर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ वेवर्ड हो सकता है, लाइन और लेंथ इधर उधर, और वाइड बॉल क्रिकेट में थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन वो विकेट टेकर ही होता है। तो पाकिस्तान को पहले भी उसने आउट किया है। तो अब ये पाकिस्तान कब शुरू हो रहा है, ये सारे जिन्होंने खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ वो दिल ही दिल में खुश होंगे, चलो जी ठीक है कि जान छूट गई है। और अभी देखे ना, जिनसे नाहीद राना नहीं खेला गया, 145 की स्पीड वाला, 140-45 की स्पीड वाला,
और वो भी उसका दूसरा तीसरा मैच था, इनएक्सपीरियंस। तो मार्क वुड को तो इतना टाइम भी हो गया, इतना अरसा भी हो गया खेलते हुए, वो तो पहले भी पाकिस्तान आया हुआ है, उसको तो ठीक ठाक तजुर्बा है। तो तजर्बे वाले मार्क वुड से अब ये बच गए हैं। लेकिन बैड न्यूज फॉर देम, उन्होंने जो उसकी रिप्लेसमेंट में रखा है, ये पाकिस्तान थोड़ी है कि एक बॉलर इंजर्ड हो जाए, कोई नजर ही ना आए तो बाकी कोई आपके पास नजर ही नहीं आता। 130 वाली स्पीड के आपने डाले हुए हैं, तो नाम है जनाब पाकिस्तान में दुनिया में फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने वाला। तो वो उन्होंने ओली स्टोन को डाला, वो भी 92, 93, 94 माइल्स पर ओवर की स्पीड वो निकाल सकता है। 150 को वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे वो भी हिट कर सकता है। अभी उन्होंने डाला है, इंग्लैंड ने डाला अभी जो उनकी सीरीज चल रही है श्रीलंका के खिलाफ। तो उनके पास सिर्फ एक आधे पे वो नहीं बैठे हुए, जो आपके पास अभी एक भी नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में कोई बताएं कोई जो खेल रहा है रेड बॉल की क्रिकेट के, जिसकी स्पीड हो 150 की, 145 की, कि वो एक स्पीड से 3 ओवर फेंक के दिखा दे, 3 ओवर फेंक के दिखा दे। है ही कोई नहीं, बंदा ही कोई नहीं। तो आपकी तरह नहीं है बाकी दुनिया, वो काम करते हैं। अगर एक अभी तो जोफ्रा आर्चर उनका वो बीच में वो फारग हो गया, वो भी ठीक होके आया, फिर करते कराते, और फिर अभी मार्क वुड, ये फास्टेस्ट उनका बॉलर है। उसके बाद ओली स्टोन, आगे भी लाइन लगी हुई है। एक इंजर्ड है तो दूसरा आ जाएगा, फिर जब तक वो पहला ठीक हो जाएगा मेन बॉलर वो वापस आ जाएगा। ऐसे काम चलता है भाई, ऐसे निज़ाम चलता है। आपके पास थोड़ी है वो शाहीन वगैरह कुछ थे, फूक फाक निकल गई 130 की स्पीड वाले से। और ये आपको लगता होगा कि मैं आजकल काफी हार्श हुई हूं पाकिस्तान की टीम पे, इन्होंने भाई काम ही ऐसा किया। ये जैसा बैकग्राउंड है ना काला, इन्होंने पाकिस्तान की रिच क्रिकेट हिस्ट्री पे कालक मल दी है। तो मेरी ये दिल से बातें निकलती हैं जो बातें निकलती हैं, और बातें बेशक मैं थोड़ा सा तल्ख लहजे में कर रहा हूं आजकल, लेकिन है सारी हकीकत, है सारी टू द पॉइंट, बुल्स आए बिल्कुल निशाने पे। तो ये अब आएंगे जनाब इंग्लैंड वाले, मार्क वुड तो नहीं होगा लेकिन बाकी होंगे। बाकी इनका आप देखना है कि बेन स्टोक्स ठीक होता है तब तक कि नहीं होता, अभी 1 महीने का टाइम है। तो अगर बेन स्टोक्स ना ठीक हुआ तो वो भी जाहिर है कि थोड़ा अगेंस्ट बात जाएगी इंग्लैंड के। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंग्लैंड किसी को भी भेजे, किस भी टीम को भेजे, वो ये पाकिस्तान के बस की बात अभी तो नजर नहीं आ रही। ये इंग्लैंड के टेस्ट मैच खेलने की 3 सीरीज की तैयारी पाकिस्तान में डोमेस्टिक जो है 50 ओवर का टूर्नामेंट खेल के वो कर रहे हैं। तो एनीवेज मार्क वुड ही इज अमेजिंग, और उसमें पोटेंशियल था कि वो पाकिस्तान की जो विकेटें हैं वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बखेर देता। अब वो नहीं आएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चैलेंज कोई नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग का हाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये माशाल्लाह से खास करके जो दूसरे इनिंग में कोलैप्स करते हैं, ये 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन में से 12वें नंबर में है पिछले 2 साल से। पर विकेट इनकी 17 रन पे गिरती है एवरेज, जो कि लोएस्ट है 12 टीमों में। 12 मतलब 9 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाली, बाकी अफगानिस्तान और आयरलैंड और जिम्बाब्वे के भी डाल के। तो लुडियां डालो जनाब बाबर आजम एंड कंपनी, ये मार्क वुड अभी नहीं आ रहे, कि उनसे आपकी बचत हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर है। जाहिर है कि एक मैच विनर उनका बॉलर वो नहीं आ रहा, और पाकिस्तान का अभी दौरा है। और आजकल ये जो नहीद राना ने इनको नचा के गए हैं ना, तो ये मुझे लगा कि भाईजान आज सबसे ज्यादा जो खुश होंगे वो पाकिस्तान के बैट्समैन होंगे कि ये ऑफिशियल हो गया कि अब मार्क वुड पाकिस्तान तो नहीं आ रहा। लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, बाकी जो उनके पास आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे हैं। और आपसे लास्ट टाइम भी कोई और वो रॉबिन्सन भी नहीं खेला गया। अब अभी वोक्स वगैरह भी बीच में आएंगे। अटेक्सन उस दिन वो आके सेंचुरी भी कर गया। बॉलिंग बैटिंग टीम उनकी तगड़ी है, तो आप चलो एक से बच गए हो, बाकी आप अपनी तैयारी करके रखो। एनीवेज आप बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द रिजल्ट व्हेन इंग्लैंड वुड कम टू पाकिस्तान। 3 मैच की सीरीज है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट राइट इट डाउन। And how happy the Pakistani batsman would be after knowing the fact that Mark Wood is injured and he is not coming to Pakistan. ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब आपने करना है। हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके प्यार और मोहब्बत दिखाइए। टेक केयर, बाय बाय।